करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नूरीन आपा इमरान खान की बहन मेरे साथ मौजूद हैं। आज उज़्मा खान को और अलीमा खान को डी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे हुई है गिरफ्तारी, बताइएगा प्लीज। गिरफ्तारी तो वो सड़क के किनारे खड़ी थी, उन दोनों को पकड़ के ले गए। ना उन्होंने इनको पत्थर मारे, ना उन्होंने इनको खड़े होकर वहां गालियां दी। अच्छा जी, बताइएगा, नेट चला गया था, अगेन बताइएगा। हाँ। कैसे हुई है फिर, उस क्या कहते हैं, आपको पता है कहाँ लेकर गए हैं? उनको थाना इस्लामाबाद के थाने में किसी में गए और वहीं पे अभी तक तो यही मुझे पता चला कि, और एक तो नेट चल भी नहीं रहा ना, यहाँ पे भी किसी से वो कांटेक्ट ही नहीं होता ठीक से, कोई फोन पे राब्ता इस्लामाबाद से नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन उनको एक थाने में लेकर गए, मैं वहां पे रखा हुआ। अच्छा मुझे ये बता दें, कौम के लिए क्या मैसेज है और जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, कौम के लिए तो यही मैसेज है कि अब इस चीज को खत्म नहीं होना चाहिए। अब जब निकले हैं ना, तो जिस मकसद के लिए निकले हैं, मुल्क तो है ही हमारा, लेकिन इमरान खान को निकालना लाजमी है, वरना जिस तरफ ये जा रहे हैं ये मुल्क को कहीं का छोड़ेंगे नहीं, जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं। तो सबको इस वक्त जो निकल आए हैं, अब इनको वापस नहीं जाना चाहिए। मुल्क को, इमरान खान को जेल से निकालना लाजमी है, वरना आप सबको पता है कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। तो ये तो तहरीक अब खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आप सब इसको प्रमोट करें कि इस तहरीक को चलना चाहिए और इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, क्योंकि किसी केस में भी उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती, इन्होंने उनको अंदर रखा हुआ। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दें कि आपकी 2 बहनें गिरफ्तार हैं, आपके भाई जेल में हैं, आपके बेटे मिलिट्री कोर्ट में हैं, तो क्या कहेंगी आप? मैं समझती हूँ कि मैं इसमें बड़ा फख्र महसूस भी करती हूँ कि इस मुल्क के लिए सब लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा बेटा बड़ा मजबूत हुआ, मेरे ख्याल में उसको जेल में जाने से बहुत फायदा हुआ, दीन और दुनिया के लिहाज से उसको बड़ा फायदा हुआ। और इंशाअल्लाह मैं उसको भी यही कहती हूँ कि तुम हिम्मत करो, यही चीज है, यही मकसद है। बाकी दुनिया में खाना पीना रहना और ऐश करना तो सभी जानते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए ये वक्त और ये कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा फख्र महसूस करती हूँ कि मैं उस खानदान से हूँ कि जिसमें मेरा भाई, बेटा, बहनें सब इसमें शामिल है। तो मैं खुश हूँ इस पे कि वो सब इसमें हिस्सेदार हैं, और जो नहीं है उनको भी इस पे हिस्सा लेना चाहिए। अब घर बैठे रहेंगे तो ये मुल्क किसी तरफ जिस तरफ जा रहे हैं उससे बदतर हो जाएगा। ठीक है, आज जिस तरह सेलिंग की जा रही है, जुल्म है, फस्तायत है, इस पे अगर कुछ कहना चाहें आप? हाँ, मैं भी संडे हफ्ते वाले दिन में पिंडी में थी। आप सोचे, मेरी बेटी के सर में ईंट लगी आके, मेरी बहन के बाजू पे ईंट लगी, और जिस तरह वहाँ शेलिंग हो रही थी और जितनी खराब शेलिंग थी, आप जरा वो शेल्स कभी टेस्ट करा के देखें। मेरा ख्याल है इन्होंने कोई जहरीले शेल्स कहीं से लिए कि लोगों का सांस बंद हो जाता था 1 सेकंड में। रबर बुलेट मेरे सामने एक बच्चे को लगी आके, और सब बाकियों को भी पता नहीं कितनों को लगी गोलियां। वहाँ बहुत बुरा हाल था। इन्होंने जुल्म करना ही है। ये देखें, इस वक्त इन पे खून सवार है, इनके मुंह को खून लग चुका है 9 मई के बाद। ये नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन लोगों को चाहिए खड़े हो, वरना बाकी जिंदगी इन्हीं की मार खाते रहेंगे, बाकी ये करते रहेंगे। ये जुल्म तो इनके लिए आसान है, तो अगर आप खड़े नहीं होंगे तो ये तो जालिम है, ये जुल्म करेंगे। ठीक है, बहनों के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, अलीमा खान आज जिस तरह विक्ट्री बनाते हुए जिन्होंने गिरफ्तारी दी, उज़्मा खान विक्ट्री बनाते हुए गिरफ्तारी दी। हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ मेरी बहनें बड़ी स्ट्रांग हैं, बड़ी मजबूत बहनें हैं, और मुझे अफसोस है कि मैं आज वहां पे नहीं थी, वरना इस चीज में मैं भी हिस्सेदार होती कि इस दिन हम भी उसका मुकाबला करते इनके जुल्म का। ये जालिम लोग हैं, बार बार ये याद रखें, ये जालिम लोग हैं। इन्होंने बड़े जुल्म किया, बहुत गरीबों पे जुल्म किया। मैं तो जहाँ पे जाती हूँ, जहाँ मेरा बेटा है, मैं देखती हूँ। आप उन लोगों को देखिए, उनके घरों के हालात देखें। इन्होंने बगैर वजह के उनको 1.25 साल से जेल में बंद किया। आप याद रखें, जिस दिन सीसीटीवी फुटेज निकल आई ना, ये 9 मई की, ये सब उसी में खत्म हो जाएंगे। इनको पता है इन्होंने क्या किया। आपको पता है कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आ रही?
जिसने वो इमरान खान कहते हैं जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसी ने 9 में करवाया, और हर एक को पता है ना खान साहब ने, उनकी पार्टी ने कभी आगे लगाई है, ना तोड़ फोड़ की, ना किसी को मारा, ना तशद्दुद किया। खान साहब का पुरअमन एहतजाज का हमेशा से है उनका ये, क्योंकि उनके पास लोग हैं। ये तोड़ फोड़ वो करते हैं जिनके पास लोग नहीं होते, वो फिर वो पागलों की तरह सड़कों पे तमाशे करते हैं। खान साहब के पास अवाम है और वो इस दिल से निकलती है। आपने देखा होगा लाहौर में जो भी प्रोटेस्ट हुई है, लोग कैसे आए हैं। हम खुद गए हैं, नालों में से गुजर के और धक्के मतलब खड्डों में जाके निकले, तो ये आपको पता है कैसे लोग निकल रहे हैं। अब इनको पता है, ये आप इसी से पागल हो जाएंगे कि लोग निकल आए हैं। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है, अल्लाह तो देख रहा है ना ये जुल्म, और अल्लाह इसका नतीजा निकालेगा और ये अपनी सजा भुगतेंगे। इन्होंने बहुत जुल्म किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बेहतरी फरमाए आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।